Hello students, my name is Kunjeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School, Purali, District SS Double. Students, we are doing chapter 5, that is Principle of Inheritance and Variation. Today we are going to start a new topic, that is sex-linked inheritance. So let's start. Hello students, let's continue chapter 5, Principle of Inheritance and Variation. Students, today we are going to study the next topic, that is sex-linked inheritance, which is very important from examination point of view also. Okay students, these are the sex chromosomes. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮੋਗੈਮੇਟਿਕ ਹੈ ਔਰ ਮੇਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਟਰੋਗੈਮੇਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਈ ਮੋਰਗਨ TH ਮੋਰਗਨ। ਜਦੋਂ ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਮਿਲੈਨੋਗੈਸਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ XXXY ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮੋਗੈਮੇਟਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਟਰੋਗੈਮੇਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। In Drosophila melanogaster, students, we have 4 pair of chromosomes. Out of 4 pair, 3 pairs जो होंगे हैं, they are same in male and female. They are known as autosomes. And 1 pair जो होता है that is different, that is XX and XY, and they are known as allosomes. बच्चे I have already explained you कि जड़ा मॉर्गन है why he selected Drosophila for his genetical studies because Drosophila melanogaster जो है इसनों laboratory condition दे विच इसनों grow करना बहुत convenient है, बहुत जल्दी ये multiply करता है और 12 to 14 days जड़े हैगे ने इहदा generation time है। सो आपां कोई भी स्टडी करनी है, कोई भी रिजल्ट्स नूं एनालाइज करना है लैबोरेटरी दे विच तां ओह साइंटिस्ट लई बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तीसरी गल ये है कि जो ड्रोसोफिला या जो फ्रूट फ्लाई है इस दे विच बच्चे सैक्चुअल डायमॉर्फिज्म होंदी है। सैक्चुअल डायमॉर्फिज्म मीनस की होंदा है कि जो मेल है ड्रोसोफिला एंड जो फीमेल ड्रोसोफिला है दोनों नूं मॉर्फोलॉजिकली देखण दे विच दोनों सानू डिफरेंट लगते हैं। ठीक है। सो मॉर्गन की कह रहे सी जदों मॉर्गन अपना रेस कर रहे सी थाउजेंड्स ऑफ रेड फ्लाइज इन अ बॉटल अंडर लैबोरेटरी कंडीशन ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਆਈ ਕਲਰ ਹੈ ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਆਈ ਫਲਾਈ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਦਾ ਉਹ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। तो then what he did, he wanted to study the inheritance of eye color। तो उन्होंने वो ये स्टडी करना चाहते सी कि आई कलर जिहड़ा हैगा वो कितना ट्रांसफर होंदा है एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन दे विच। सो उन्होंने बहुत सारे क्रॉसिस किए इस पर्टिकुलरली इस करैक्टर नूं स्टडी करन वास्ते। सो उन्हां दा एक क्रॉस आपां स्टडी करन जा रहे हैं दैट इज़ रेसिप्रोकल क्रॉस। सब तो पहला स्टूडेंट्स मैं तुहानूं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हाँ व्हाट इज़ रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस च की होंदा स्टूडेंट्स जो करैक्टर आपां स्टडी कर रहे हैं आपां सेम करैक्टर स्टडी करांगे बट उहदे विच जिहड़े आपां सैक्स यूज़ कर रहे हैं उस सैक्स नूं आपां रिवर्स कर दिंदे हैं। देखो किस तरह जिवें फर्स्ट क्रॉस की किता मॉर्गन ने उन्हें फीमेल्स जिहड़े सी वो रैड आई ने उन्होंने क्रॉस किया वाइट आई दे नाल। ठीक है। रैड आई है तो XRR आपां लिया, R इज़ द डोमीनेंट जीन और मेल जिहड़े सी कि वाइट आई सी तो R आपां X के ऊपर स्मॉल r लिख लिया। गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए आपां पता है क्रॉस करना है आपां ए वाले एग नूं इहदे नाल कर सकते हैं फर्स्ट आ गया और XR नूं इहदे नाल दूजे नूं करांगे तो पहले 2 फीमेल आ गए। इस तरह आपां जदों इहनूं Y दे नाल करांगे तो XRY आ गया XRY आ गया। तुसीं फर्स्ट जनरेशन देखो सारे फीमेल सारे मेल सारे रैड आई सीगे। ठीक है। बिकॉज सब दे कोल की है डोमीनेंट R प्रेजेंट है। जो डोमीनेंट जीन प्रेजेंट है तो रिसैसिव जीन अपने आप को एक्सप्रैस नहीं करेगी। यू नो मैंडल्स लॉ राइट। दैन जो उन्होंने सैकेंड जनरेशन रेस किया तो जी फीमेल सी वो किसी हूँ हैट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल R स्मॉल r है और इसने रैड आई मेल के नाल क्रॉस करता। फिर उस तरह ही गैमीट्स बने नैक्सट प्रोजनी आई तो उस कैपिटल R रैड आई कैपिटल R स्मॉल आई फीमेल है आई कलर इज रेड बिकॉज डोमीनेंट जीन इज प्रेजेंट। देन X के ऊपर कैपिटल R और Y मेल बट रेड आइज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमीनेंट जीन एंड देन X के ऊपर स्मॉल r बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव करैक्टर तो फ्लाई का कलर की होएगा वाइट आई। सो उसको रेशो की बनी 2
1:1:1 किस तरह बच्चे, ਜਿਹੜੀ दो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਆਏ, दो रेड आइज फीमेल आए, एक रेड आई मेल आया और एक साडे कोल वाइट आया। तो 50% ਜਿਹੜੇ फीमेल ਸੀਗੇ ਉਹ रेड आई ਸੀਗੇ, 25% मेल्स ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ रेड आई ਸੀਗੇ और 25% मेल्स ਸੀਗੇ जो ਉਹ वाइट आई ਸੀਗੇ। इस क्रॉस ਨੂੰ रिवर्स ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਆਈ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਪਾਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਵਾਈਟ ਆਈ। ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਆਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਈ ਕਲਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੈੱਡ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਰੈੱਡ ਆਈ ਆਏ ਔਰ 50% ਵਾਈਟ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੈੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਟ ਆਈ ਮੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਆਈ ਮੇਲ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1:1:1:1:1। 25% फीमेल रेड आई, 25% फीमेल वाइट आई, 25% मेल रेड एंड 25% मेल वाइट। सो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट जिहड़ा सीगा वो इंटायरली डिफरेंट सीगा, जबकि मेंडल के अकॉर्डिंगली सेम आना चाहिए सीगा। सो इत्थे आपां देखिया कि जिहड़ा आई कलर है वो उसी तरह इनहैरिट हो रहा है जिस तरह कि एक्स क्रोमोसोम जा रहा है। सो आई कलर इनहेरिटेंस इज सेम एज दैट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। हुण इत्थे मॉर्गन ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, उसनूं आपां क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स ध्यान नाल सुनो। हुण जो मेल है, मेल अपनी रिसेसिव जिहड़ा करैक्टर है वो किसनूं पास कर रहा है, फीमेल नूं पास कर रहा है, ठीक है। और सैकेंड जनरेशन दे विच फीमेल जिहड़ी है वो स्मॉल आर किनूं दे रही है, मेल नूं दे रही है। यानी कि इस फादर तो उसका जिहड़ा ग्रैंडसन है उसके कोल वाइट आई करैक्टर जा रहा है, लेकिन डायरैक्ट नहीं जा रहा, थ्रू मदर जा रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी, थ्रू डॉटर जा रहा है, बिकॉज ये मदर है, ये फादर है। फर्स्ट जनरेशन दे विच की आईयां, ये डॉटर्स आ गए, ये सन आ गए। फादर अपना वाइट आई जीन किसनूं ट्रांसफर कर रहा है, डॉटर नूं कर रहा है, और डॉटर तो नैक्सट जनरेशन दे विच किते कोल जा रही है, सन दे कोल जा रही है, ठीक है। इत्थे देखो दिस इज द मदर, ठीक है। मदर इज हैविंग वाइट आईज। सो मदर तो जिहड़ा स्मॉल आर है, स्मॉल आर एल जिहड़ी हैगी है वो किदे कोल जा रही है, मदर तो किदे कोल जा रही है, सन दे कोल जा रही है। और सन जिहड़ा हैगा अगे उहनूं किहनूं पास कर रहा है, नैक्सट डॉटर नूं पास कर रहे हैं। सो फीमेल तो उस दी ग्रैंड डॉटर नूं जा रही है, लेकिन डायरैक्ट नहीं जा रही, वाया सन जा रही है। सो ये जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है इसनूं असीं कहने हाँ क्रिस क्रॉस पैटर्न। सो इत्थे मैं बहुत इनू क्लीयर करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। फादर तो ग्रैंडसन च जाएगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। फादर तो किते च जा रहा है, ग्रैंडसन दे विच जा रहा है, लेकिन डायरैक्ट नहीं जा रहा, ये जा रहा है थ्रू डॉटर। और दूसरी सिचुएशन देखो, मदर तो डॉटर च जा रहा है, ग्रैंड डॉटर को जा रहा है, लेकिन थ्रू जा रहा है सन। सो मैन जिहड़ा हैगा, मैन की कर रहा है, मैन अपना जिहड़ा एक्स क्रोमोसोम है उसनूं ट्रांसमिट कर रहा है टू हिज डॉटर्स, और डॉटर ट्रांसमिट कर रही ने एक्स क्रोमोसोम्स टू बोथ सन एज वेल एज डॉटर्स। क्योंकि जी पिछला क्रॉस दोबारा आओ, जी मदर हैगी, मदर जो वाइट आई हैगी है तो वो दोनों को आ जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। जदों कि जो मेल जिहड़ा सीगा, जो मेल को रिसेसिव जीन सी तो मेल किनू ट्रांसफर करेगा, मेल जिहड़ा मेल ट्रांसमिट करता है अपना एक्स क्रोमोसोम टू हिज डॉटर्स, ठीक है, अपनी डॉटर्स को जा रहा है। देखो मेल तो किदे को जा रहा है, अपनी डॉटर्स को जा रहा है, सन्स को नहीं जा रहा। फिर तो मेरी गल ध्यान ना सुनो, मेल ट्रांसमिट कर रहा है अपना क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम टू डॉटर्स, वाइल फीमेल ट्रांसमिट कर रही है टू बोथ सन्स एंड डॉटर। सो मेल को जिहड़ा रिसेसिव ट्रेट सीगा, वाइट आई वाला कलर सीगा, वो किदे कोल जा रहा है, अपने ग्रैंड सन्स को जा रहा है, नीचे ग्रैंड सन्स को चला गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं गया, किदे थ्रू जाएगा, इट विल गो थ्रू द डॉटर्स, ठीक है।
ਸੋ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕ ਟ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਰਿਸੈਸਿਵ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰਸ ड्यू टू हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इस दे विच रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रैस नहीं होएगा बिकॉज डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट, सो रिसेसिव जीन जो है वो एक्सप्रैस नहीं करेगी। सो इनहेरिटेंस जी है ऑफ रिसेसिव सैक्स लिंक करैक्टर, जो रिसेसिव सैक्स लिंक करैक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट की है फादर, फ्रॉम फादर टू ग्रैंडसन, फादर तो कितने जा रहा है स्टूडेंट्स, ग्रैंडसन्स के कोल जा रहा है, थ्रू किदे थ्रू जा रहा है, ओदी डॉटर दे थ्रू जा रहा है। इसनों असी बोलते हाँ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, राइट। सो आपां ये देखा कि जो सैक्स क्रोमोसोम्स ने उन्होंने डिटरमाइन करते हैं सैक्स, बट सैक्स तो इलावा उन्होंने कोल होर करैक्टर्स डिटरमिन करन दियां भी जीन्स ने, जिस तरह उन्होंने कोल एडिशनल जीन्स ने। फॉर एग्जाम्पल आपां आई कलर जीन देखा, सो जो एडिशनल जीन्स ने उन्होंने आपां सैक्स लिंक जीन्स कहते हैं और उन्होंने इनहेरिटेंस को आपां बोलते हैं सैक्स लिंक इनहेरिटेंस। सो जो हमने आपां क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस स्टडी किया, उस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस साडे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस दे नाल असी डिफरेंट कुछ इदां दे डिसऑर्डर्स ने, डिजीजेस ने जो कि सैक्स क्रोमोसोम्स दे नाल लिंक्ड हैगे ने, सो उसनों आपां स्टडी कर सकते हैं। सैक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जिहड़ी है वो किदे करके है स्टूडेंट, ड्यू टू रिसेसिव जीन्स और मोर इन मेल्स। इत्थे मैं एक वर्ड लिखा है कि मेल्स दे विच ज़्यादा है, वाई, बिकॉज मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स। सो अगर ए वाला एक्स क्रोमोसोम्स जो है मेल दे कोल इक्को ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर इसके ऊपर रिसेसिव जीन है तो डेफिनेटली 100% वो जीन अपने आप को एक्सप्रैस करेगी, राइट। फीमेल्स दे विच की हुंदा है, फीमेल्स दे कोल 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंदे हैं। अगर फीमेल दे कोल एक एक्स क्रोमोसोम ऊपर डोमिनेंट आर है और दूसरे के ऊपर स्मॉल आर है तो कलर ऑफ द आई जो होएगा वो रेड होएगा, वाइट नहीं होएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, ठीक है। और फीमेल जी होंगी है वो की होंगी है ए वाली फीमेल जिसके कोल 1 रिसेसिव एलील हैगी है बट वो एक्सप्रैस नहीं हो रहा, सो उस फीमेल को असी कैरियर कहने। वो फीमेल की करेगी, कैरी करेगी, रिसेसिव एलील को कैरी कर रही है बट वो करैक्टर उसके अंदर एक्सप्रैस नहीं हो रहा, राइट। ओके बच्चे, जो मैं थोनों दस रही हाँ उसनों मैं होर क्लीयर हो जाएगा थोनों अगर सपोज आपां साडे सिलेबस दे विच 2 सैक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स ने, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हीमोफीलिया दे विच, हीमोफीलिया एक सैक्स रिलेटेड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिस दे विच स्टूडेंट्स की हुंदा है कि ब्लड जिहड़ा हैगा आपां कोई भी इंजरी हुंदी है, आपां नूं चोट लगदी है, ब्लीडिंग हुंदी है तो आपां देखते हैं थोड़ी देर बाद ब्लड जिहड़ा हैगा वो रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है। लेकिन जिस परसनस नूं डिसऑर्डर हीमोफीलिया है उस दे विच की हुंदा है कि अगर उन्होंने कोई भी चोट लगती है तो उन्होंने ब्लीडिंग जिहड़ी है वो नहीं रुकती हैगी। हुणे मैं तुहानूं डिटेल्स दे विच कराऊंगी। आपां दे कोल बच्चे कई तरह के आपां नूं एग्जाम्स दे विच क्रॉसिस आते हैं बनाउण दे विच, तो उसनूं बहुत क्लीयरली समझण वास्ते इत्थे मैं बड़ी सिंपल फॉर्म दे विच जीनोटाइप्स लिखे ने। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, राइट, सो अगर मेल है, अगर मेल नॉर्मल है, उसनूं कोई भी डिजीज़ नहीं है तो मेल का जीनोटाइप की है XY, सैक्स क्रोमोसोम। अगर मेल हीमोफीलिक है तो यदा मतलब जीन किदे ऊपर है एक्स क्रोमोसोम और रिसेसिव जीन है तो आपां एक्स लिख के उसके ऊपर स्मॉल h लिख देंगे। H मीन्स फॉर हीमोफीलिया एंड रिसेसिव करैक्टर है, वी विल नॉट राइट ऑन द Y, वी विल राइट ऑन द X बिकॉज इट इज़ X लिंक्ड रिसेसिव करैक्टर है, ठीक है। सिमिलरली फीमेल दे विच, अगर फीमेल दे विच फीमेल नॉर्मल है तो XX है, अगर फीमेल हीमोफीलिक है तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर H आएगा, बोथ द एलील्स जिहड़े ने वो इन्वॉल्व ने। और अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर H हैगा, ठीक है, तो फीमेल की होएगी, वो फीमेल कैरियर होएगी। फीमेल का कैरियर का मतलब X जिहड़ा स्मॉल h और स्मॉल h है बच्चे, दिस इज रॉन्ग, X एंड H, ठीक है, या एक दे ऊपर मैं कैपिटल H लिखा सी बट तुसीं इहनूं सिंपल कर लो। अगर 1 X क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिक डिफेक्टिव जीन हैगी है, इट मीनस ये जिहड़ी फीमेल है ये की है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया बिकॉज इत्थे कैपिटल H है,
ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਆਈ ਕਲਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। सिमिलरली अगर आप कलर ब्लाइंड देखते हैं, नॉर्मल है तो XY है, कलर ब्लाइंड मेल है तो X के ऊपर आप C पा देना है, स्मॉल c। अगर फीमेल नॉर्मल है तो XC, फीमेल कलर ब्लाइंड है XC, और फीमेल कैरियर है तो या तो कैपिटल C स्मॉल c होएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन, या XX स्मॉल c आप ऊपर उन्होंने लिख देंगे, उसका भी वही मतलब है। सो ये जी फीमेल होएगी ये कैरियर होएगी, राइट। ओके बच्चे, इसका मैं एक एग्जाम्पल लिया और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा बहुत ईजीली हुण समझ आ जाएगा। अपने को क्वेश्चन है कि एक हीमोफिलिक कैरियर वूमेन है और वो मैरी करती है नॉर्मल मैन के नाल, तो फाइंड आउट द प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड बाय देम। पहला उन्होंने जीनोटाइप्स लिखो। सब तो पहला फीमेल की है कैरियर, कैरियर मीनस तुसी उहदा जीनोटाइप लिख लो XXH, ठीक है, कैरियर का जीनोटाइप हो गया। नॉर्मल मैन की हो गया XY हो गया। गैमीट्स बन गए, एक एच X आ गया, दूसरे XH आ गया, हीमोफिलिक जीन आ गई, और XY है। पुनेट स्क्वायर बना के इसको क्रॉस किया, XX फिर XH, ये दोनों लिखते, फिर Y नाल सेम वे नाल आपां इनू ते उनू Y नाल क्रॉस करता, तो अपने कोल क्या आया XX एक नॉर्मल गर्ल, उस तो बाद XXH कैरियर आ गई, XY नॉर्मल बॉय आ गया, और XHY की हो गया हीमोफिलिक बॉय आ गया। सो 25% ऑफस्प्रिंग्स जिहड़े ने वो डिजीज्ड ने। 25 जे आप 100 लैके चलीए तो सिर्फ हीमोफीलिया किदे च आया, एक मेल च आया, दूसरा मेल नॉर्मल है, एक गर्ल भी नॉर्मल है, और दूसरा फीमेल जिहड़ा हैगा वो की है, ओदे वो कैरियर है। वाई कैरियर? बिकॉज ओदे कोल X क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया का जीन आया है, या आप कह सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन है। सो इस दे विच हीमोफीलिया एक्सप्रैस नहीं होएगा, एक ही है कैरियर है, ठीक है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, कलर ब्लाइंड मैन है मैरीज अ कैरियर वूमेन। सो कलर ब्लाइंड है, सो द जीनोटाइप की होएगा XCY, इत्थे आपां C लिखिया, और कैरियर वूमेन का की होएगा XXC। सेम आपां गैमीट बनाए, फिर इन्हां नूं क्रॉस किया, तो जदों इन्हां दा तुसीं परसेंटेज आएगा तो फर्स्ट फीमेल XXC कैरियर, दोनों X क्रोमोसोम्स से आ गया, तो वो फीमेल की होगी कलर ब्लाइंड, मेल हो गया एक नॉर्मल, और एक मेल हो गया कलर ब्लाइंड। 50% ये प्रोजेनीज दे विच डिजीज़ आ रही है, देखो फीमेल दे विच भी आ रही है और मेल दे विच भी आ रही है, और 25% जिहड़े ने कैरियर ने, 50% डिजीज़ ने, और सिर्फ 25% जिहड़ा मेल आ रहा है वो आ रहा है नॉर्मल। सो इस तरह असी क्रॉसिस बना के जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उसनूं आपां एनालाइज कर सकते हैं, उन्हां दी परसेंटेज जिहड़ी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इत्थे मैं तुहानूं एक होम असाइनमेंट दी है, मैं तुहानूं इत्थे एक क्वेश्चन दिता है, नॉर्मल मैन है वो मैरी कर रहा है कलर ब्लाइंड कैरियर वूमेन। सो तुसी क्रॉस बनाओ, प्रोजेनीज कैलकुलेट करो एंड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल कितने परसेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कलर ब्लाइंड फीमेल्स कितने परसेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज़ जस्ट वन असाइनमेंट फॉर यू, उन्होंने तुसी करो, सॉल्व करो एंड राइट एंड सेंड योर आंसर्स टू मी ऑन माई WhatsApp। ओके, नैक्सट बच्चे आप हुण हीमोफीलिया डिस्कस करन जा रहे हैं, बिकॉज साडे कोल हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जिहड़े ने, जो कि अपना दोनों जिहड़ियां डिजीज़िस ने वो साडे सिलेबस दे विच ने, तो आपां ये दोनों सैक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ने आपां देखांगे कि इन्हां विच किस तरह प्रॉब्लम आती है। हीमोफीलिया बच्चे की है, ये एक हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर है। हेरिडिटरी मीनस जनरेशन टू जनरेशन जो है वो अगे पास होता है। हुणे मैं तुहानूं एक्सप्लेन किया कि इस विच जिहड़ा ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं होंदा, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होंदा, स्मॉल इंजरी भी हो जाती है तो ब्लीडिंग होंदी रहती है, और पर्सन जो है उसलिए बहुत फेटल हो जाता है। हीमोफीलिया दियां दो टाइप्स ने, हीमोफीलिया A एंड हीमोफीलिया B। हीमोफीलिया A, क्लॉटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉटिंग फैक्टर? बच्चे साडा जिहड़ा एक्चुअली ब्लड हैगा उस दे विच इस तरह के प्रोटीन्स हुंदे ने, साडे कोल नॉर्मली 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स ने जो कि ब्लड नूं क्लॉट बनाने दे विच या कोएगुलेशन दे विच साडी हेल्प करदे ने। इसीलिए नॉर्मल सिचुएशन में जदों भी सानू चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद जिहड़ा ब्लड है उसकी क्रस्ट बन जाती है, वो कोएगुलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड।
द परसन हू सफर्स फ्रॉम हीमोफीलिया ए, ਉਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ 8 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। 1 in 5000 to 10,000 ਮੇਲ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਬੀ। ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰ 9 ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਏ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਅਕਰਸ ਇਨ 1 in about 20,000 to 34,000 ਮੇਲ ਬਰਥ। ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਮੇਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਲ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਲ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 1 X chromosome। ਸੋ फीमेल हैज़ 2 एलील। अगर फीमेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिजीज़ आनी है, सपोज हीमोफीलिया आनी है, तो फीमेल ਦੇ ਦੋਨੋਂ एलील्स ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिजीज़ आएगी। अगर ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ फीमेल कैरियर होएगी। और मेल ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ एक्स क्रोमोसोम है एक्सप्रेस ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, तो अगर वो डैमेज हो गया या उसके ऊपर जीन आ गई तो मेल जो है वो हीमोफिलिक हो जाएगा। सो ये बच्चे एक बहुत अच्छी पिक्चर है थानू हीमोफीलिया क्लीयर करने वास्ते। सो ये ब्लड वैसल्स है, अगर इंजरी होएगी तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नॉर्मल परसन दे विच की हुंदा है जदों ब्लड वैसल इंजर्ड हुंदा है, ब्लीड शुरू हुंदा है, तो जिहड़े ब्लड दे विच क्लॉटिंग फैक्टर्स ने वो की करते हैं, ब्लड दे विच प्लेटलेट्स हुंदे ने। सो प्लेटलेट्स की हुंदे ने, एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बना देंदे ने और क्लॉटिंग जिहड़ी है वो रुक जाती है, एक क्लॉट बन जाता है उत्ते और जिहड़ी ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन द परसन हू सफर्स फ्रॉम हीमोफीलिया उस दे विच की होएगा, बिकॉज ब्लड दे विच क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो मिसिंग है। सो क्लॉटिंग फॉर्मेशन नहीं होएगा, ब्लड दे विच जिहड़े क्लॉट्स प्लेटलेट्स ने वो ब्लड नू क्लॉट नहीं करेंगे और उस दे नाल की होएगा ब्लीडिंग जिहड़ी है वो कंटिन्यू होएगी। नैक्सट ये मैं तुहानूं हुणे एक्सप्लेन किया बच्चे टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 दी डेफिशिएंसी नाल हुंदा है। ये बच्चे कई बार कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स च पूछा जाता है, इस करके मैं तुहानूं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हाँ कि जिहड़ा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 है उसकी एबसेंस करके हीमोफीलिया ए हुंदा है और 80% ऑफ पीपल जिहड़े ने उन्हां दे विच हीमोफीलिया ए हुंदा है, राइट। और 30% केसेस में देर इज़ नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इट इज़ जस्ट अ स्पॉन्टेनियस जेनेटिक म्यूटेशन, जीन के स्ट्रक्चर के चेंज होने दे नाल, म्यूटेशन होने दे नाल ये प्रॉब्लम होंदी है। और 1 in 5,000 मेल्स बॉर्न इन US दे हैज़ हीमोफीलिया, राइट। नेक्स्ट हीमोफीलिया बी। Hemophilia B is because of the clotting factor 9 which is missing. This is again important question. ठीक है। सो 20% पीपल जिहड़े ने उन्हां दे विच हीमोफीलिया बी हुंदा है और इस नूं असीं क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं, हीमोफीलिया बी। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन, राइट। सो ये लेस कॉमन है, मोर कॉमन जो है दैट इज़ हीमोफीलिया ए। सो बच्चे इत्थे मैं एक क्रॉस लिया हैगा, फादर जो है वो हीमोफीलिक है और मदर जिहड़ी है वो नॉर्मल है, मदर XX है, जबकि फादर जो है वो हीमोफीलिक हैगा। ठीक है, हुणे आपां क्रॉसिस किते। वन मोर एग्जाम्पल, तो आपां देखो कि जिहड़ा इन्हां दे जिहड़े प्रोजनीज आणगे, जिहड़ा एक सन विदाउट हीमोग्लोबिन है, डॉटर इज़ अ कैरियर, सन इज़ विदाउट हीमोग्लोबिन एंड देन डॉटर इज़ अ कैरियर। ठीक है, सी दिस। सो फादर जिहड़ा हैगा वो अपनी जिहड़ी जीन हैगा वो किनू ट्रांसफर कर रहा है, टू द डॉटर। ठीक है, एंड टू द डॉटर। सो एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मैं तुहानूं हुणे एक्सप्लेन कीती सी। और जिहड़ी मदर जिहड़ी हैगा फादर विद हीमोफीलिया एंड मदर हु इज़ नॉट अ कैरियर, मदर इज़ नॉर्मल। सो फादर तो जिहड़ी जीन हैगी किहदे कोल जा रही है, टू द डॉटर। पर डॉटर इत्थे की है, कैरियर है, क्योंकि डॉटर दे अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन आएगा तो डॉटर हीमोफीलिक होएगा या फीमेल हीमोफीलिक होएगी। अनदर एग्जाम्पल हेयर, द फादर इज़ विदाउट हीमोफीलिया, फादर नॉर्मल है XY, बट मदर जिहड़ी है वो की है, कैरियर है। सी 1 X क्रोमोसोम इज डिफेक्टिव। देन व्हाट हैपन्स व्हेन मदर इज कैरियर, देन सी सन विदाउट हीमोफीलिया, सी गैमीट्स बना के चेक कर सकते हो, डॉटर इज अ कैरियर एंड सन इज हीमोफीलिक। सी द फादर वॉज नॉर्मल बट सन इज हीमोफीलिया। सो मदर अपनी जीन की ट्रांसफर कर रही है टू द सन। So this is again example of criss-cross inheritance. Okay, okay. बच्चे सेकेंड जिहड़ा डिसऑर्डर अपने सिलेबस दे विच हैगा दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस।
So color blind person is not blind, he can easily see, but बच्चे color blind person जो है वो जो साढ़े primary colors ने, they are the red, green, blue colors, जो साढ़े primary colors होंदे ने उन्होंने ये person distinguish नहीं कर सकता, ठीक है। और उसनू अगर इट इज़ रेयर दैट अ पर्सन सीज नो कलर एट ऑल, उसनू ट्रबल होंदा है इन सीइंग रेड कलर, ग्रीन कलर या ब्लू कलर, और इसनू असी कलर विजन प्रॉब्लम भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, सो कलर ब्लाइंडनेस की अगर आप गल करते हैं बच्चे, कलर ब्लाइंडनेस जो है द रेड, ग्रीन और ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स, और इसकी जीन भी कितने है ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो एक्स क्रोमोसोम्स से जी जीन है एडिशनल जीन जो है जो कि आई का जोड़ा कलर्स है, कलर ब्लाइंडनेस वास्ते जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी म्यूटेशन के करके ये प्रॉब्लम आती है। मेल्स आर मोर इफेक्टिव, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज मेल्स दे हैव ओनली वन एलिल टू एक्सप्रेस द ट्रेट, वेयर द फीमेल्स दे कोल अगर दोनों एलिल्स आएंगे ता ही वो ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस जो है वो होएगा। There are 50% chances of mother passing this condition to the son, ये मैं थोनों ऑलरेडी स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर चुकी। Now there is one test which is known as Ishihara's test, बच्चे इस टेस्ट के नाल असी कलर ब्लाइंडनेस जिहड़ी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जिहड़ा है जो विजन जो डिफेक्ट होंदा है, सो ये साडे कोल एक स्पेशल टेस्ट है, इस दे नाल असी वो डिफेक्ट जिहड़ा हैगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जिहड़ा इट कैन टेस्ट फॉर रेड, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, बट नॉट फॉर द ब्लू कलर ब्लाइंडनेस वास्ते नहीं है। रेड और ग्रीन कलर की जी ब्लाइंडनेस है उसनू आपां इस दे नाल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो मोस्टली ये अपना रूटीन कलर विजन स्क्रीनिंग लिए स्कूल्स या मैडिकल्स वास्ते आपां यूज़ करते हैं। इस दे विच साडे कोल डिफरेंट अपना कोल प्लेट्स हुंदे ने, सर्कल फॉर्म दे विच प्लेट्स बनाए हुंदे ने और उन्हां ते डॉट्स बने हुंदे हैं। सो यू कैन सी इत्थे एक सर्कुलर प्लेट है, उहदे विच बहुत सारे कलरफुल डॉट्स हैगे ने और उसके अंदर एक नंबर है। सो इस दे नाल असी कलर ब्लाइंडनेस जिहड़ी है वो चैक कर सकते हैं। कलर ब्लाइंड टेस्ट है, जिवें तुसी देख सकते हो कि अगर नॉर्मल विजन है तो तुहानूं बड़ी ईजीली पता चल जाएगा कि नंबर इज़ 16, राइट। सो वन मोर एग्जाम्पल देखो, ये भी साडा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नूं टेस्ट करने वास्ते जो टेस्ट है, जो शीट्स बने हैं, कार्ड्स बने हैं। सो इस दे विच अगर नॉर्मल विजन है तो तुसी ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि केड़ा नंबर हिडन है, बट अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वो इसनूं डिस्टिंग्विश जिहड़ा है वो नहीं कर सकता। इंडिविजुअल जिहड़ा है कांट डिस्टिंग्विश द कलर, ठीक है। उसनूं अगर रेड, ग्रीन, ब्लू एक कलर नूं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उसनूं जो है वो ग्रे या इस तरह के बड़े डल या ऑफ वाइट टाइप का कलर जिहड़े ने वो नज़र आएंगे और वो तीनों कलर्स जिहड़े ने उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। फॉर मेल टू बी कलर ब्लाइंड एक्स क्रोमोसोम शुड हैव फॉल्टी जीन। अगेन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेल्स कभी भी कैरियर्स नहीं होंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। मेल्स आर नेवर कैरियर, बिकॉज मेल को इको ही एक्स क्रोमोसोम है और उसके ऊपर अगर फॉल्टी जीन आएगी तो मेल की होएगा वो कलर ब्लाइंड होएगा। और फीमेल जो है वो देखो 2 एक्स क्रोमोसोम्स ने, अगर फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम फॉल्टी है तो वो फीमेल जी है वो की होएगी, कैरियर होएगी। बट अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, फीमेल के दोनों एलिल्स जिहड़े ने वो डिफेक्टिव हैं तो फीमेल जी है वो कलर ब्लाइंड होएगी, राइट। सो फीमेल कैरियर है, पास करेगी फॉल्टी जीन टू हर सन हु इज़ ऑल्सो कलर ब्लाइंड, ठीक है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप थानू अज का ये टॉपिक सैक्स लिंक इनहेरिटेंस बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स यू विल गेट न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस based on sex linked inheritance. For that you have to learn and the genotypes of carrier, of diseased and normal male and female, they should be very very clear to you. That's all students, thank you so much, have a nice day.